चलिए बच्चों, आज हम लोग अष्टम क्लास में विज्ञान में ग्रहिकाएँ, धूमकेतु और उल्काएँ, उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो 9वां नंबर का जो ग्रह था प्लूटो, या उसी को हम लोग यम कहते हैं, उसे ग्रह का दर्जा क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। प्लूटो का ग्रह का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह बहुत छोटा बहुत छोटा ग्रह था और उसका द्रव्यमान कम होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं था। समझिए, इसका जो द्रव्यमान था वो बहुत कम था। किसका द्रव्यमान बहुत कम था? प्लूटो का। और वो गोल नहीं था, और गोल नहीं होने के साथ साथ तो क्या था, बहुत छोटा था। समझिए, इसीलिए उसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। समझिए, उसके बाद यहाँ पर दिया गया, देखिए, ग्रहिकाएँ। ग्रहिकाएँ किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा मतलब क्या करते हैं? वो भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझिए, उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया धूमकेतु के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु अत्यधिक छोटा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इसको हम लोग तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास में होंगे। समझिए, इसका विशेष लक्षण यह है कि यह छोटा चमकदार शीर्ष है और उसके पूंछ लंबी पूंछ है। समझिए, इसके सामने वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है एकदम चमकदार जैसे दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देखेंगे इस पुस्तक में दिया गया इसका चित्र, और इसके पीछे में जो जो दिया गया है लंबा जैसे, ये लंबी क्या है? ये वो पूंछ है। समझिए, यह प्रायः निश्चित समाधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। यह एक निश्चित समाधि के बाद ही बार बार प्रकट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया, देखिए, हेली का धूमकेतु। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्षों के बाद प्रकट होता है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है बच्चों? 76 वर्षों के बाद। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है, तो कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है? 76 वर्षों के बाद। इसे पिछले वर्ष कौन से सन में इसको देखा गया था? 1986 में देखा गया था। समझिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर उल्कापिंड के बारे में दिया गया है। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। जब आसमान साफ होता है तो कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी जैसी दिखाई देती है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? टूटता तारा कहते हैं। और इन्हें हम लोग टूटता तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। समझिए, लेकिन वास्तव में ये तारे नहीं हैं, ये क्या हैं? उल्काएँ हैं। जिनको हम लोग टूटता तारा कहते हैं वो क्या है? उल्काएँ हैं। समझिए, उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह भी क्या करता है? सूर्य के चारों ओर क्या करता है? घूमता है। समझिए, यानी कि चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। समझिए, जब यह पिंड पृथ्वी को वायुमंडल बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है, जब यही पिंड पृथ्वी को वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल जाता है। जब यह पिंड बहुत तीव्र गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या करता है? घर्षण के कारण जल जाता है। लेकिन बहुत सारे पिंड क्या होते हैं? नहीं जलते हैं और वो धरती पर आके गिर जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और बाकी को बढ़िया से घर में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।